हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अकॉर्डिंग। मेरा नाम है अवकाश और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस का प्लगइन है रैंक मैप की फुल कस्टमाइजेशन आप किस तरह कर सकते हैं और उसका कंप्लीट सेटअप के बारे में बताऊंगा। फुल एसईओ के बारे में बताऊंगा कि आप उसके साथ एसईओ किस तरह कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठग लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ रैंक मैथ लिखना है। रैंक मैथ, ये रैंक मैथ का प्लगइन आ गया। इसको आपने इंस्टॉल कर देना और एक्टिवेट भी कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद आपने स्टार्ट विज़ार्ड पर क्लिक करना है और ये लॉगिन वगैरह मांगेगा, आपने लॉगिन कर लेना है इसको। तो मैं स्टार्ट विज़ार्ड पर डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये आपको पूछा न्यूज़र्स क्या है, पर्सनल ब्लॉग है, न्यूज़ साइट है, जो भी आपका आपने सेलेक्ट करना है। न्यूज़ साइट है तो मैं कर लेता हूँ। बिजनेस टाइप क्या है आपका, वेबसाइट है, एंटरटेनमेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा बिजनेस है, आप कुछ भी देख कर सकते हैं। मैं इसको बिजनेस ही रहने देता हूँ। उसके बाद कंपनी नेम, आपकी वेबसाइट का नाम। उसके बाद आपने अपना लोगो डालना है। यहाँ पर लोगो डालने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना। आपने इसको गूगल कंसोल के साथ कनेक्ट करना है, तो इसको मैं कर लेता हूँ। आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इसको साइन इन करना है, अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपको एक कोड देगा, वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली वेबसाइट को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इन सब को टिक रखना है, साइट में जनरेट पे सब कुछ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद ये पूछ रहा है नो इंडेक्स, जो आपके खाली हैं, मतलब कोई कैटेगरी के अंदर कोई पोस्ट नहीं है, उसको आप इंडेक्स कराना चाहते हैं कि नहीं, तो वो इसको मैं टिक कर देता हूँ। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक, जो भी आप एक्सटर्नल लिंक किसी दूसरी वेबसाइट को देंगे तो क्या आप उसको नो फॉलो लिंक देना चाहते हैं, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। और ये हिस्सा के ओपन एक्सटर्नल लिंक इन न्यू टैब, कि जो भी आप दूसरी वेबसाइट को लिंक देंगे वो न्यू विंडो में ओपन हो, या न्यू टैब में ओपन होना चाहिए, तो इसको भी मैं ऑन रखता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करना आपने। उसके बाद आपने अनेबल ऑटो अपडेट कर देना इसको, ताकि ये जब भी इसका अपडेट आए ये ऑटोमेटिकली हो जाए। आगे सेटअप एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसको बाद आपने इन दोनों को ऑन कर देना है, रीडायरेक्शन को भी और 404 एरर को भी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। और स्कीमा टाइप आपने यहाँ पर रख लेना। अगर आपकी कोई दूसरी वेबसाइट है, मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है या कोई न्यूज़ है, तो न्यूज़ के लिए आर्टिकल है, ब्लॉग है उसके लिए भी आर्टिकल है। और अगर कोई आपका प्रोडक्ट है तो ये इसको सिलेक्ट कर लेना। म्यूज़िक वगैरह कोर्स है तो इस तरह को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कौन किस टाइप का आर्टिकल है, ब्लॉग पोस्ट है, जो भी आपका है आपने सेलेक्ट कर लेना। मैं न्यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर भी आर्टिकल सेलेक्ट करके आपने न्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना। अगर आप न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हैं, अगर दूसरा ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग पोस्ट को सिलेक्ट करना। अगर सिंपल आर्टिकल है तो सिंपल आर्टिकल को। उसके बाद ये सारा सेटअप हो गया। उसके बाद आपने जाना है इन सारे फीचर्स को चेक करना। उसके बाद मैं चाहता हूँ जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में जाना आपने और उसके बाद ये कैटेगरी है, तो इसको पहले नंबर पे लिंक आ रहा है सब्सक्राइब कैटेगरी बेस को, ये मैं दिखा देता हूँ ये क्या चीज़ है। पोस्ट के अंदर जाना आपने, न्यू टैब में मैं ओपन करता हूँ, कैटेगरी पर क्लिक किया और इसको मैं कोई कैटेगरी ओपन कर लेता हूँ। मतलब ये न्यू टैब में ओपन किया तो ये आ रहा है वेबसाइट का नेम, आगे ये आ रहा है कैटेगरी और आगे आ रहा है न्यूज़। अगर मैं इस न्यूज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऑन करके सेव कर दूँगा।
तो इसको मैं अभी बंद करता हूँ, और अगर मैं अभी इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ से न्यूज़ रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी रिमूव हो गया और न्यूज़ आ गया अकेला। तो इस तरह की गूगल ज़्यादा प्रेफर करता है कि आप इस तरह की रखें। तो उसके बाद है रीडायरेक्ट अटैचमेंट। अगर कोई आप रिमूव कर देते हैं आप, तो उसको आप किस जगह पर रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद है रिमूव स्टॉप वर्ड फ्रॉम परमालिंक। अगर आपकी न्यूज़ साइट है तो आपने, अगर आपकी कोई भी साइट है तो आपने इसको ऑन नहीं करना, क्योंकि ये आपके यूआरएल में से ए एंड द वर्ड को रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली। तो इसको आपने ऑफ ही रखना। आगे नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक, जो इसमें भी आया था, इसको भी आपने ऑफ ही रखना है, इसको भी ऑफ ही रखना है। और ये सब कुछ उसमें आया था, आपने सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना। सेव कर दिया आपने। उसके बाद आपने इमेज में जाना है। इमेज में बोल रहा है अल्ट मिसिंग टैग। अगर आप कोई अल्ट टैग डालना भूल गए हैं, जो एसईओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है गूगल इमेजेस में लाने के लिए आपकी पिक्चर्स को, तो उसको आप ऑन कर दें। और ये आगे आ रहा है फॉर्मेट इसका किस तरह का होगा, तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो है फाइल नेम, जो आपकी फ़ाइल का नेम है वो आना चाहिए। उसके बाद जो हम लगाते हैं कोमा या जो भी आपका करैक्टर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो ये करैक्टर मैंने रखा हुआ है, इसको मैं बाद में बताऊंगा कि आप किस तरह इसको चेंज कर सकते हैं, ये करैक्टर। और उसके बाद आपकी साइट का नेम। तो यहाँ पर कुछ चीज़ नहीं मिल रही तो आपने सर्च कर लेना साइट टाइटल, तो ये आ गया। उसके बाद अल्ट मिसिंग, ये भी वही है, इसको भी आपने यहाँ से कॉपी करना है और सेव। ये आ गया। उसके बाद है बैड क्रम्स, तो इसको आपने ऑफ ही रखना है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट टाइप वेबसाइट है तो आपने फिर इसको ऑन कर लेना। आ गया वेब मास्टर, तो इसमें आपने अपने लिंक्स डालने हैं। तो इसको मैं पहले सर्च कंसोल का डाल देता हूँ यहाँ पर लिंक। तो ये कोड आ गया, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी करना है। इसको आप पूरा भी कॉपी कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उतनी चीज़ यहाँ पे डाल देगा। इसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये आ गया। उसके बाद हमने ऐसे बिंग को भी डालना है और उसके बाद और चीज़ों को डाल लेना है। तो उसके बाद ये सारे ब्राउज जो है वेब मास्टर टूल है, इनमें आपने अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है। तो मैंने अभी पूरे वेब मास्टरों में जो भी हैं तो उनमें अभी तक मैंने इंडेक्स नहीं किया हुआ, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। वो आपने करके इस तरह की आईडी यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद है एडर रिपोर्ट txt, तो इसको आपने कुछ नहीं चेंज करना, ये जो है बिल्कुल सेट है। उसके बाद आप यहाँ से एडिट HTSS को भी कर सकते हैं, जो कि आप अपने सी पैनल से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं कोई चीज़ तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ना ही चेंज करें, क्योंकि अगर ये एक बार चेंज होगी तो आपकी वेबसाइट भी उड़ सकती है। तो ये आपको आप बता रहा है रिक्स है इसमें, तो रिक्स नहीं लेने का बाबा। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। उसके बाद है अदर में यूज़र ट्रैकिंग, और आप ट्रैकिंग जो होता है वो आप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की। शो SEO स्कोर, तो इसको आपने ऑफ ही रखना है, नहीं तो ये आपके पेजेस और जो भी आपके पोस्ट वगैरह उनमें आने लगेगा। सेव करता हूँ। उसके बाद 404 मॉनिटर आ गया, तो इसको आपने कुछ चेंज नहीं करना, ये बिल्कुल सेट था। उसके बाद है ये सर्च कंसोल, ये आपने जब साइट विजिट किया था तो ये उस वक्त ये सेट कर दिया था हमने। अगर उस वक्त नहीं हुआ तो आप अभी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद रीडायरेक्ट है, तो अगर कोई डीबग आ जाता है, 404 का एरर आ जाता है, तो इसको हम किस तरह फिक्स कर लेते हैं। मैं अगर आपको बताता हूँ, स्लैश मैं कुछ भी यहाँ टाइप करता हूँ तो ये हमको इस पेज पर ले जाएगा। तो ये गूगल के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसको मैं रीडायरेक्ट करवा देता हूँ।
आपकी होम पेज पर इसको ऑन करना है और रीडायरेक्ट टू होम पेज। और अगर किसी और पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो आप उसका यूआरएल भी डाल सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ रीडायरेक्ट टू होम पेज। और अगर अभी मैं इसको करूँगा तो ये ऐसे डीबगिंग करेगा और 3 सेकंड के बाद आपको आपके होम पेज पर ले जाएगा इस तरह। तो इसको भी आपने ऑन कर लेना। अगर आप अपनी पोस्ट का यूआरएल वगैरह चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा आपको उस न्यू यूआरएल पे। उसके बाद है टाइटल एंड मेटा। तो यहाँ से आपने वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नो इंडेंस एम्प्टी कैटेगरी और इसको आपने ऑफ कर देना। और यहाँ ये आगे करैक्टर कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरह के करैक्टर यूज़ करना चाहते हैं। तो यार यहाँ पर इसका डेमो आ रहा होगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो कुछ लोग इस तरह अलग अलग तरह के यूज़ करते हैं। तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसको सेपरेटली बोलते हैं और ये अच्छा लगता है, इसको मैं रख लेता हूँ। रीराइट आर्टिकल, इसको भी आपने ऑन रखना है। और ये लोगो वगैरह आ रहा है तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसमें कुछ इतना खास नहीं था। उसके बाद लोकल एसईओ आ गया। लोकल एसईओ कर लेते हैं, वही जो उधर हमने किया था विजेट के अंदर। तो आप एक पर्सन है, कंपनी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। न्यूज़ होगा, कंपनी का नाम, लोगो लगा लिया, ये लोगो लगा हुआ है। वेबसाइट का नाम, ईमेल आपने ये फिल कर देना अपना अगर करना चाहते हैं तो। बिजनेस टाइप क्या है, वेबसाइट है। ओपनिंग आवर कब ओपन होती है, 24 आवर, 24 आवर। यहाँ से अपने पेजेस आपने सेलेक्ट करने हैं, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज। उसके बाद आपने सेव कर देना, ये लोकल एसईओ होगी। उसके बाद आपने सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं वो यहाँ पर डाल देने हैं। तो आपने ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, यूआरएल डाल देता हूँ, तो ये हो गया। दूसरा मैं डाल देता हूँ तो यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। और ट्विटर में इतना यूज़ करता। और यह हो गया इंस्टाग्राम पेज, और इसका भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पर यूआरएल ऑफिशियल। इसके बाद यूट्यूब चैनल, तो ये भी मैं डाल देता हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के बारे में बताना कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पर वीडियो में आऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपने जरूर। हो गया, सेव चेंजेस कर लेते हैं। तो ये भी एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने अभी सारे आपको डाल के दिखा दिए। उसके बाद होम पेज, तो होम पेज आप किस तरह का रखना चाहते हैं, क्या क्या दिखाना चाहते हैं। होम पेज का टाइटल जिस तरह के, मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, google.com ओपन कर लिया। अकॉर्डिंग हाँ, तो ये देख सकते हैं कोडिस आगे आ रहा है, वेब डेवलपमेंट कंपनी, और उसके बाद लर्न फ्री कोडिंग ये आ रहा है। तो इस तरह का आप रखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर इसको चेंज करना है। फर्स्ट नंबर पर साइट का नाम, वेबसाइट का नाम, उसके बाद सेपरेटर लगाना है, ये आ गया। उसके बाद आपने जो रखना रख सकते हैं। मैं रख लेता हूँ ट्रेंडिंग न्यूज़। वेब सीरीज एंड मूवीज न्यूज़, तो इतना मैंने रख दिया। उसके बाद आपने जो भी और रखना है तो आप रख सकते हैं। उसके बाद आपने मेटा डिस्क्रिप्शन डालनी है,
तो ये मैं कॉपी करके डाल देता हूँ। अपने मेटा डिस्क्रिप्शन अपनी ये वेबसाइट लिखनी है वो ये है, जो कि ये आ रही है नीचे, इसको कर लिया। और ये अभी ये बता रहा है कि ये ज़्यादा हो रही है, तो इसको भी मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। तो ये आपने होम पेज टाइटल पर फेसबुक के आपने सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए भी मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा खुद ही। अलग कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लोगो वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट को फेसबुक या अदर प्लेटफॉर्म पर शेयर करता है तो वो किस तरह की शो होगी। इसके बाद पोस्ट फॉर्मेट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सेट है तो ऑटोमेटिकली। टर्म डिस्क्रिप्शन इसको रिमूव करना और आपने यहाँ पर एक्स ये वाला लगा देना। उसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद आ गया ऑथर को आप गूगल पर इंडेक्स करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो ये चीज़ें आप डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। तो ये भी सेट कर लीजिए। तो ये ऑथर का जो नेम है ये आपने यहाँ स्टार्ट में रखना है और आगे ये साइट में इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इस सब को मैं रिमूव कर देता हूँ और ऑथर का नेम और आगे साइट का नेम, तो ये परफेक्ट है। जब हम ऑथर का नेम चेंज करेंगे तो यहाँ पर ऑथर का नेम भी चेंज हो जाएगा। और ऑथर की डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो जो आएगी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सेव कर देता हूँ। उसके बाद है MISC पेजेस, तो इसमें कुछ खास नहीं है, तो इसको मैं डिसेबल ही रखता हूँ। तो ये इस तरह कुछ आ जाता है पेजेस 2 और 4, तो इसको मैं डिसेबल ही रखता हूँ। उसके बाद है पोस्ट, तो पोस्ट आप किस तरह की रखना चाहते हैं, तो ये टाइटल आएगा, उसके बाद आपका सेपरेटर आएगा और उसके बाद साइट का नेम आएगा। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे कर लेता हूँ और ये बाकी सब तो सेट है। स्कीमा टाइप और हेडलाइन, और उसके बाद आ गया आर्टिकल टाइप, ये जो हमने पहले ही सेट किया हुआ। लिंक सजेशन और किस तरह के लिंक सजेशन आने चाहिए, और कैटेगरी टैग और कहाँ से आने चाहिए, तो ये सारा सेट हो गया। उसके बाद सेव कर देना आपने। उसके बाद पेजेस का भी इसी तरह टाइटल, सेपरेटर और साइट नेम। अगर आपकी ये नहीं आ रहा तो आपने इसको सेट कर लेना है। आर्टिकल टाइप ये भी हमने पहले ही सेट किया हुआ सारा। उसके बाद आता है अटैचमेंट जो कि आपकी पिक्चर्स वगैरह होती हैं, तो यहाँ पर आपने चेंज करना है इसको। टाइटल को रिमूव करना है और फाइल नेम को अपने सिलेक्ट करना है, Ctrl+X करके यहाँ पर डाल देना है। फाइल नेम आगे सेपरेटर आएगा, उसके बाद वेबसाइट का नाम, और स्कीमा टाइप आपने आर्टिकल रखना है। और इसको मैं न्यूज़ कर देता हूँ। और यहाँ से आपने टिक हटा देना है, क्योंकि ये बोर्ड है मीडिया बोर्ड मेटा, कि मीडिया को आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं या नहीं। तो ये लगा हुआ है नो इंडेक्स, तो मैं इसको इंडेक्स करवाना चाहता हूँ, तो ये हटा दिया टिक और सेव चेंजेस। उसके बाद है कैटेगरी, तो कैटेगरी का कुछ नहीं है, सिंपल है। टर्म है जो कि टाइटल है, तो उसके बाद ये आ गया, बाकी ये सारा सेट है। उसके बाद लास्ट में टैग बचते हैं, तो टैग का भी सारा सेट है। और इसको भी सेव कर लेता हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है साइट मैप, तो यहाँ पे आ रहा है लिंक पर साइट, तो आपके जहाँ 200 होगा आपने इसको ज़्यादा कर लेना है, ताकि आपके साइट मैप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस इंडेक्स हो सकें। साइट मैप के अंदर इमेज इन साइट मैप और फीचर्ड इमेज आनी चाहिए, तो इन सब को अपने ऑन रखना है और सेव करना है।
उसके बाद ऑथर है, तो इनको भी आपने एडमिनिस्ट्रेटर और ऑथर पर टिक लगाना है। उसके बाद है पोस्ट को आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं कि नहीं, आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। पेजेस को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और मीडिया को अगर आपने ऑन करना है तो अटैचमेंट साइट मैप है, उसको अपने पेरेंट कैटेगरी के अंदर जाकर आपने इसको डिसेबल करेंगे तो इसका भी साइट मैप बन जाएगा, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आपने ऑफ ही रखना है। और यहाँ पर साइट मैप कैटेगरी और टैग, इन दोनों का भी आपने साइट मैप, अगर जो एम्प्टी है कैटेगरी तो उसको आपने ऑफ ही रखना है। तो ये शायद कनेक्शन लॉस्ट हो गए। बैंक मैप और साइट मैप के अंदर थे हम। हाँ, तो टैग को आपने ओपन कर लेना है, सेव कर देना है। और कैटेगरी को भी ये लिखा है इंक्लूड एम्प्टी टर्म्स, जो कोई आपकी एम्प्टी है जिसके अंदर अभी तक कोई पोस्ट नहीं है, उसको आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं या नहीं। तो मैं इसको नो करवाना चाहता हूँ कि मैं इसको इंडेक्स नहीं करवाना चाहता। आ गया 404 मॉनिटर, तो ये हमने ऑलरेडी सेट कर दिया। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर जो आपके होंगे जो कि मसला कर रहे होंगे, आपने इसको रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है, नहीं तो आप इसको यहाँ से बल्क डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद है रीडायरेक्ट, तो रीडायरेक्ट तब भी होगा, आप इसको रीडायरेक्ट कर भी सकते हैं। और ये जब कोई पोस्ट का हम यूआरएल वगैरह चेंज करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा। बाकी प्लगइन अगर हम योस्ट एसईओ को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमको अलग से रीडायरेक्शन का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता। उसके बाद है सर्च कंसोल, तो इसको हमने कर दिया। तो यहाँ पर आपको डाटा दिखाएगा, आपका सारा वेबसाइट की परफॉर्मेंस वगैरह दिखाएगा। तो इसमें ये भी फंक्शन है रैंक मैप में, अगर आप योस्ट एसईओ करते तो उसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं था, उसमें आपको वेबसाइट के अंदर जाकर आपको देखना पड़ता था। तो ये सारा सेट हो गया। उसके बाद है सर्च एनालिटिक्स, तो यहाँ पर भी आपको आपके कीवर्ड्स, क्लिक कंप्रेशन वगैरह दिखा रहा होता है साइट मैप का। और ये साइट मैप सबमिट का दिखा रहा होता है कि साइट मैप सबमिट होगा कि नहीं। और ये कीवर्ड ट्रैकर, ये अभी तक कमिंग सून है। उसके बाद है एसईओ एनालिटिक्स, तो जो कि प्लगइन है एक वूडैंक का, एक है woodank.com, तो उसका मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। वो आपकी एसईओ स्कोर बताता है कि आपका एसईओ स्कोर आपकी वेबसाइट पर कैसा है, तो वो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि एसईओ स्कोर आपकी वेबसाइट पर कैसा है। तो ये 79% है 100 में से। तो ये जो फेल्ड आ रही है इनको आपने सेट करना है। एक वार्निंग भी आ रही है, तो ये बता रहा है सम इमेज ऑन योर पेज अल्ट टैग नहीं है, तो अल्ट टैग उनका नहीं है, तो वो हमने अभी सेट कर लिया हुआ है। उसके बाद है देयर आर मैनी इशू, तो ये इशू वगैरह आपने सेट कर लेने हैं। अगर इसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, मैं इन सारे एरर्स को सोल्व करके आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह इनको सोल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने लिंक्स वगैरह डाले हुए थे, फेसबुक हैज कनेक्टेड, तो इसका मैं दिखा देता हूँ। लिंक हमने डाल दिए थे सारे, तो ये देखते हैं कि सेट होते हैं या नहीं होते। तो इनको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो 79 था, अभी देखते हैं कितना। 79 से 81 हो गया। और ये जो पेजेस वगैरह थे ये भी देखें हो गया। लिंक्डइन का हमने नहीं था डाला तो इसलिए ये नहीं हो रहा। उसके बाद ये एरर भी है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यहाँ से आप कर सकते हैं इसको, आपका वर्जन चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका पुराने वर्जन आ रहे हैं, न्यू वर्जन ये वाला है। तो इसको आप जाते वक्त यही करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को किस तरह फास्ट कर सकते हैं, 2 से 3 सेकंड पर किस तरह ला सकते हैं।